Hello students, in this video I am going to solve the last exercise of your chapter 1 of class 10 and your question first is prove that root 5 is irrational। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रूट के अंदर आपका कोई भी प्राइम नंबर हो, चाहे वो 2 हो, चाहे रूट 3 हो, चाहे रूट 5 हो, कोई भी प्राइम नंबर हो वो आपका हमेशा इरेशनल ही होता है। ठीक है, अब इसी चीज को बस हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो देखो रूट 5 आपका इरेशनल है, बात बिल्कुल सही लिखी है, इस चीज को प्रूव भी करना है। बट इसको प्रूव करने का क्या तरीका है कि इसे हमें गलत मानना पड़ेगा। कैसे कि हमें इसे पहले ये मानना पड़ेगा कि हमारा रूट 5 एक रेशनल नंबर है। सो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, यानी हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा दैट, क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि रूट 5 आपका क्या है, रेशनल है। अच्छा, अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम a बाई बी की फॉर्म या फिर x बाई वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे a और b आपके इंटीजर्स होते हैं और आपका जो क्या कहते हैं नीचे वाला नंबर होता है b होता है, वो 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूट 5 है, एक हमने ये दिखाया, हमने ये अज्यूम किया कि हमारा जो रूट 5 है एक रेशनल नंबर है, तो यानी वो a बाई बी की फॉर्म में होगा, है ना। और अगर वो a बाई बी की फॉर्म है और यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे हमारे a एंड b क्या है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। कैसे? अब जैसे कि ये 4 है और ये 5 है, ये दोनों कट नहीं सकते हैं, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, इन दोनों का अब देखो रूट 5 को हमने दिखाया कि रेशनल नंबर है, तो वो a बाई बी के फॉर्म में होते हैं रेशनल नंबर, हमने उसके इक्वल कर दिया। अब क्या होगा, रूट 5 के पास b नीचे से ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा आपका a के इक्वल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायर करने पर जब इधर स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, b का b स्क्वायर हो जाएगा और a का हो जाएगा आपका a स्क्वायर। सो ये निकल के आया आपका 5b स्क्वायर और a स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। तो देखो यहाँ पे अगर a स्क्वायर 5 के इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि a स्क्वायर आपका 5 से डिवाइड हो सकता है। सो वी कैन राइट इट कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। और अगर a स्क्वायर हो सकता है, देखो a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल हो सकता है, मान लो a की वैल्यू है आपकी 5 और उसमें लगा स्क्वायर और ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जो 25, हाँ 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम सिर्फ a की बात करें यानी सिर्फ 5 की बात करें तो 5 भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। अगर उसका स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो उसका सिंपल नंबर यानी a इज ऑल्सो क्या होगा, डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी रही पहली इक्वेशन। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट कि a आपका 5c के इक्वल है। ठीक है, जहां पे c आपका क्या है, c इज एन इंटीजर, मतलब अगर आपका डिवाइड हो रहा है तो c एक इंटीजर है, वो यहाँ पे आ सकता है। और अब हमें क्या कर देना है, इसमें यहाँ पे देखो a की वैल्यू हमें लिखनी है और a की वैल्यू आपकी क्या लिखी हुई है, रूट 5b। तो यही वैल्यू उठा के यहाँ पे सीधा लिख दो रूट 5b और इक्वल की जगह इक्वल और 5c। अब इसमें भी क्या कर देना है आपको, इसमें कर देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसका हमने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड इसका स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, जब रूट 5 का करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, b का करेंगे b स्क्वायर और यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, 5 का हो जाएगा 25 और c का हो जाएगा c स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे हमें से b स्क्वायर को अकेले कर देना और 5 को ले आना है नीचे, तो 25c स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा और ये कट के आपका 5 होगा और ये होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये अब आप यहाँ पिछले इक्वेशन जो हमने किया था, हमने देखा था कि यहाँ का जो है c वो पिछले वाला यहाँ से यहाँ का डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब अगर यहाँ पे c स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका b स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा होगा, 5 से। देखो b स्क्वायर के नीचे ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा b स्क्वायर क्या हो रहा होगा, b स्क्वायर इज
डिविजिबल बाई 5, और अगर b स्क्वायर हो रहा होगा तो हमारा b भी होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये हो गई आपकी क्वेश्चन 2। इसका मतलब ये हुआ, आप इसके पहले वाली जो क्वेश्चन आए थे उसमें हमने देखा था कि अपना a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है यानी a भी डिवाइड हो रहा है, और b स्क्वायर भी अपना 5 से डिवाइड हो रहा है यानी b भी होगा। और हमने वहां पे क्या माना था कि हमारा जो रूट 5 है वो a बाई b के इक्वल है, यानी a भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इससे ये समझो कि ये दोनों अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो यानी एक दूसरे से कट जाएंगे। इसका मतलब जो a बाई b होगा ये आपका रेशनल प्रूव हुआ, है ना, ये आपका रेशनल प्रूव हुआ। और ये जो रूट 5 है ये आपका हमने वहां पे क्या है, यहाँ पे आपका इरेशनल प्रूव करना था, है ना। ये आपका रेशनल प्रूव हुआ, यानी ये इरेशनल और इरेशनल बिल्कुल इक्वल नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग फंस गए। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमने जो माना था कि हमारा जो रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो वो तो गलत हुआ। अब जब माना हुआ गलत हो गया तो भाई लिखा वाला होना सही होना चाहिए। सो वी हैव प्रूव्ड दैट रूट 5 आपका क्या है, रूट 5 आपका है इरेशनल। ठीक है, चलो कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।